ॐ नमः सिद्धेभ्यः वन्दो ज्ञानानन्दकर नेमि चन्द्रगुणकार माधव वन्दित विमलपद पुण्यपयोनिधिना दोषदहन गुणगहन घन हरि हरि अरहं स्वानुभूति रमणी रमण जगनायक जयवन जगनायक जयवन चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धान में शुद्धात्मा ही देव हैं जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्म स्वयं भगवान है, आत्म स्वयं भगवान है। अपनी चर्चा पूर्व में मोहिनी कर्म किसे कहते हैं, उसके कितने भेद प्रभेद होते हैं, उस पर अपन ने चर्चा प्रारंभ की थी। तो मोहिनी कर्म किसे कहते हैं, मोहिनी कर्म किसे कहते हैं? चलो आशी बताइए, अब तो नाम याद हो गया ना। जीव के मोहराग द्वेष आदि विकारी परिणामों के होने में जो कर्म निमित्त होता है उसे मोहिनी कर्म कहते हैं। उसके दो भेद होते हैं, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। भेद प्रभेद सबको मालूम है ना, पूरा चार्ट मालूम है, इसलिए अपन उसमें समय नहीं लगाएंगे बिल्कुल। अब कहते दर्शन मोहिनी कर्म के कितने भेद होते हैं, दर्शन मोहिनी कर्म के कितने होते हैं? हाँ आयुषी बताइए। अदिति नहीं आई? नहीं आई। हाँ? बंध की अपेक्षा दर्शन मोहिनी कर्म के एक ही प्रकार का है, किंतु सत्व अर्थात सत्ता और उदय की अपेक्षा से उसके तीन भेद हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक विदर्भ। बहुत बढ़िया, बिल्कुल है ना, तीन भेद होते हैं उसके बिल्कुल। अब सम्यक मिथ्यात्व दर्शन मोहिनी कर्म किसे कहते हैं? सम्यक मिथ्यात्व दर्शन मोहिनी कर्म किसे कहते हैं? हाँ नमी बताइए। प्रक्षालित क्षीणाक्षीण मद शक्ति वाले कोदों के समान मिश्र श्रद्धान में निमित्त होने वाले कर्म को सम्यक मिथ्यात्व अर्थात मिश्र दर्शन मोहनीय कर्म कहते हैं। हाँ देखो, हाँ बोलो। मद शक्ति वाले कोदों का मद शक्ति वाले कोदों। हाँ मद शक्ति मतलब जो कोदों का जो फल होता है उससे जिससे शराब बनती है, बिल्कुल। तो अगर उसको प्रक्षालित मतलब धो लेना तो कुछ तो शक्ति उसकी रहती है और कुछ शक्ति उसकी नष्ट होती है। जो नशा होता है ना बेटा, उसका अपने करेले का उदाहरण लिया था, है ना, अपन करेले का, क्योंकि अपने हाँ कुछ रह जाता है, अपने उसका उदाहरण दिया क्योंकि अपने तो न कोदों का फल देखा है न कोई शराब का फल कोई देखा है, अपना तो कोई परिचय है ही नहीं है, बिल्कुल ना। अब अपन आज चर्चा करेंगे ना ये देखो, सम्यक मिथ्यात्व दर्शन मोहिनी कर्म किसे कहते हैं ना, तो ये तो अपनी चर्चा हो गई थी उसके। हाँ देखो, जो लोग सच्चे और झूठे
दोनों प्रकार के देव सास गुरु को समान मानते हैं, क्या वे सम्यक दृष्टि सम्यक मिथ्या दृष्टि है या अन्य है? प्रश्न अपना क्या है कि जो लोग सच्चे और झूठे दोनों प्रकार के देव सास गुरु को समान मानते हैं, बिल्कुल हाँ, सम्यक मिथ्या दृष्टि है या अन्य। जो लोग सच्चे झूठे देव सास गुरु को समान पूजनीय मानते हैं, कल्याणकारी मानते हैं, वे मिश्र गुणस्थानवर्ती नहीं हैं, वे तो साक्षात ग्रहित मिथ्या दृष्टि हैं, बिल्कुल है ना। वो तो कैसे हैं? साक्षात मिथ्या दृष्टि है, बिल्कुल। एक जीव को एक साथ सम्यक मिथ्या तो दोनों परिणाम कैसे संभव है? प्रश्न है। एक जीव को एक साथ सम्यक के परिणाम भी, क्योंकि मिश्र गुणस्थान आया है ना बेटा, इसमें सम्यक मिथ्यात्व दोनों हैं, तो दोनों में तो क्रमशः विरोध आता है। जैसे फिर उदाहरण है, जैसे हम शिकंजी पीते हैं तो उसमें खट्टा और मीठा दोनों स्वाद, जबकि दोनों अपोजिट है ना, तो दोनों का स्वाद कैसा है? एक साथ आता है। उसी प्रकार से अनंत धर्मात्मक वस्तु में नित्य अनित्य कैसे हैं? सब अनेक धर्म एक साथ रहते हैं, शुद्ध अशुद्ध। हमारे शरीर में भी, हमारे बॉडी में भी गंदा ब्लड और अच्छा ब्लड दोनों रहते हैं ना, तो दोनों ब्लड एक साथ। उसी प्रकार सम्यक मिथ्यात्व दोनों परिणाम एक साथ रहने में कोई विरोध आता नहीं है। जब सम्यक मिथ्यात्व नामक दर्शन मोहिनी कर्म का उदय होता है, तब श्रद्धा गुण की कैसी है? मिश्र अवस्था होती है, कुछ सम्यक्त्व का और कुछ मिथ्यात्व का परिणाम होता है। अपना 39 कलश हो, ये क्वेश्चन हो गया था, सम्यक दर्शन मोहिनी कर्म किसे कहते हैं, बिल्कुल है ना। ये अपने देखा था, इसमें कैसा होता है, ये छायोप सम्यक दर्शन, और इसमें कैसा है? चल मल अघाड़ दोष रहता है, और इससे जीव कैसा है? श्रेणी चढ़ सकता नहीं है, बिल्कुल ना। तो चल मल अघाड़ दोष, 3 दोष होते ना, तो वो 3 दोष कैसे हैं? कौन से है ना? चल, हाँ, चल किसको कहते हैं, मल किसको कहते हैं, और मालूम है चल दोष किसको कहते हैं? हाँ आयुषी बताइए। चल अर्थात चंचल, चंचलपना। मल अर्थात 8 प्रकार के मांचा और शंकादि दोष, शंकादि दोष है ना, शंका वांछा इत्यादि है ना, ये निर्विजिकित्सा मूढ़ दृष्टि आदि दोष का लगना, मतलब जिन वचन में शंका करना, पंचेंद्रीय विषय भोग के सुख की वांछा इच्छा करना, ये सब सम्यक दृष्टि होने पर भी कदाचित ऐसा परिणाम हो जाए, कोई कर्म का उदय आए, ऐसा परिणाम हो जाए तो दोष लग जाता है, बिल्कुल ना। अघाड़पना, अघाड़पना किसे कहते हैं? जिसमें घाड़पना ना हो उसे अघाड़पना कहते हैं। जैसे एक उदाहरण आता है, वृद्ध की लाठी। अपन बचपन में भी कह सकते कि बालक जब बेबी वॉकर चलाता है ना, तो क्या करता है? वो भी एकदम पकड़ उसकी मजबूत रहती नहीं है, बिल्कुल है ना। तो वो के उसी प्रकार से वस्तु को पकड़, उसमें जिस कर्म का उदय निमित्त हो, मतलब तत्वों की श्रद्धा में ऐसा दृढ़पना नहीं रहता है कि उसका दृढ़ता से पालन कर सके, तो उसमें दर्शन मोहिनी की सम्यक प्रकृति नामक दर्शन मोहिनी कर्म कैसा है? निमित्त होता है। देखो 3 बातें हैं, 3 प्रकृति, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। क्या अंतर पाया जाता है? मिथ्यात्व पहले गुणस्थान में होता है, सम्यक मिथ्यात्व तीसरे गुणस्थान में होता है, और सम्यक प्रकृति चौथे गुणस्थान अर्थात अविरति सम्यक दृष्टि को होती। ये गुणस्थान की अपेक्षा से विभाजन है, बिल्कुल। फिर इसमें तत्वों का, मिथ्यात्व में क्या होता है? तत्वों का अश्रद्धान होता है। हाँ बोल बेटा, नमी कुछ है? पहला गुणस्थान, हाँ, सम्यक मिथ्यात्व तीसरा है ना, और सम्यक प्रकृति चौथा गुणस्थान। ये गुणस्थान की अपेक्षा से तीनों में अंतर है। अब कहते हैं कि तत्वों का अश्रद्धान, मिथ्यात्व में तो तत्वों का अश्रद्धान रहता, कोई श्रद्धान रहता नहीं, कुछ श्रद्धान और कुछ अश्रद्धान। किसमें? मिश्र में। और इसमें श्रद्धा गुण का सम्यक परिणमन होता है, किसमें? सम्यक प्रकृति। हाँ बिल्कुल, अब कल से ध्यान रखना बेटा, है ना।
अब इसमें विषय कषायों में रुचि रहती है, मिथ्यात्व में तो रहती है, कुछ रुचि और कुछ अरुचि रहती है। इसमें विषयों में कैसी है, अरुचि होती है। इसमें मिथ्यात्व में 7 तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धान होता है, कुछ श्रद्धान और कुछ अश्रद्धान मिश्र गुणस्थान में। इसमें 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान होता है। तीनों में अंतर है ना, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। बिल्कुल इसमें औदैहिक भाव रहता है। अब पंच भाव की अपेक्षा से अपन विभाजन करें तो इसमें औदैहिक भाव रहता है, इसमें छायोपशमिक भाव रहता है, और इसमें कैसा होता है, चलमल अघाड़ दोष कैसे, औपशमिक और हाँ इसमें कैसे चलमल अघाड़ दोष लगता है। इस प्रकार से दर्शन मोहिनी की जो 3 प्रकृतियाँ हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति में अंतर पाया जाता है। बिल्कुल अब आज अपन चर्चा यहाँ पर करेंगे। कैसा है, 40 क्वेश्चन है अपना। चारित्र मोहिनी की है ना, चारित्र मोहिनी कर्म किसे कहते हैं। दर्शन मोहिनी की तो हमारी चर्चा हो चुकी है, अब चारित्र मोहिनी कर्म किसे कहते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक राग द्वेष हो गई थी अपनी, है ना, प्रश्न या हो गया था, बिल्कुल है ना। हाँ बिल्कुल, हाँ तो इस प्रकार से कैसा है कि चारित्र मोहिनी कर्म कैसा है, किसे कहते हैं। तो यहाँ ये कहते हैं कि चारित्र मोहिनी कर्म में सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक राग द्वेष की निवृत्ति में आत्मस्वरूप में स्थिरता नहीं होना, आत्मस्वरूप में लीनता नहीं होना, उसे चारित्र मोहिनी कर्म कहते हैं। पहले सम्यक दर्शन क्यों लगाया, क्योंकि मिथ्या दृष्टि को तो आत्म स्थिरता होती ही नहीं है ना। चारित्र काम करता तो है बेटा, मिथ्या दृष्टि को भी चारित्र तो गुण है, तो चारित्र गुण 2 रूप काम करेगा, है ना। एक कैसा है, बाह्य में स्थिरता करेगा, विषय भोग इत्यादि, तो मिथ्या चारित्र हो जाएगा। और अगर आत्मा में स्थिरता करेगा तो वो सम्यक चारित्र हो जाएगा। तो इस प्रकार 2 रूप कैसा है कार्य करता है। जब सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक चारित्र होता है, छडाला में भी सम्यक साथे होए ज्ञान पे भिन्न आराधो, लक्षण श्रद्धा जान दुहु में भेद अबाधो। बिल्कुल है ना। चौथे गुणस्थान में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी प्रकट हो गया है, लेकिन संयम के भाव नहीं हैं। श्री कृष्ण जी थे ना, श्री कृष्ण जी को विचार आया, क्या विचार आया, अरे भाई नेमिना तो उनके चचेरे भाई थे ना, अरे भाई तो कैसे हैं, तीर्थंकर हो गए है ना, कुछ भाई मेरे मोक्ष चले गए, कुछ रानियों ने आरी का व्रत धारण कर लिया है, और मुझे संयम के भाव क्यों नहीं आ रहे हैं, है ना। तब क्या हुआ, तो कहते हैं कि मुझे संयम के भाव क्यों नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल, तो बोले तुमको कैसा है, नरक आयु का बंद हो गया है। नरक आयु का बंद हो गया था ना, श्री कृष्ण जी वर्तमान में कैसे है, अधोगति में है, तो तुम्हें तो नरक आयु का बंद हो गया। तो देखो कितनी पॉजिटिव सोच, क्या विचार, क्या कोई बात नहीं, है ना। वहाँ वेदना सम्यक तो प्राप्त करेंगे, वेदना सम्यक जानते हो, हाँ ना। नरकों में भी जीव बेटा क्यों सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है, इतनी प्रतिकूलताओं में भी जीव सम्यक दर्शन क्यों प्राप्त कर लेता है, क्योंकि देखो जानते हो ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए, है ना। तो कैसे हैं, देखो जब दुख पड़ता है ना तब हे भगवान, जब भगवान को याद करते हैं, है ना, और सुख में तो विषय भोग में सब कैसे हैं, मस्त हो जाते हैं। तो जो सुख में सुमिरन करे, जो सुख में भगवान का स्मरण करेगा तो दुख कैसा है, होगा ही नहीं। तो वहाँ पर नरकों में बहुत दुख होता है ना बेटा, तो क्या करते हैं, जब बहुत दुख होता है ना तो अरे अरे है ना, विचार करते अपने कर्म के उदय का, और वहाँ पर वेदना सम्यक तो प्राप्त कर लेता है। इतनी प्रतिकूलताओं में भी कैसा है, वो वेदना सम्यक तो ठीक है, वहाँ वेदना सम्यक तो प्राप्त करेंगे बिल्कुल ना, क्योंकि सम्यक तो लेकर तो नरक में कोई जाता नहीं है। बिल्कुल, जिनवाणी पढ़कर हम कैसे अपनी कषायों को पुष्ट करते हैं, हम सब जिनवाणी पढ़ते हैं, सभी लोग पढ़ते हो ना जिनवाणी, फिर भी अपनी कषायों को कैसे पुष्ट करते हो, कैसे कषायों को रखते हो।
कोई व्यक्ति बहुत क्रोध करता है, उसे कहा है कि भैया क्रोध मत किया करो, है ना। क्या किया? क्रोध मत किया करो। क्या करे? चारित्र मोहिनी कर्म का उदय है। कोई प्रॉब्लम है? जिसको समय प्राप्त हो जाता है वो नरक में नहीं जाता। श्रेणिक राजा का एक अपवाद है, क्योंकि पहले आयु का बंद हो गया था ना बेटा, उसकी एक कंडीशन शर्त रहती है। अगर पहले आयु का बंद हो गया और बाद में फिर सम्यक तो प्राप्त किया तो वो पहले नरक से ऊपर रह ही जाएगा, है ना। और ये- जो वो थे क्या बोलते कृष्ण जी, वो क्या थे? नारायण, थे, नारायण, और हाँ। नारायण नियम से नरक जाते हैं। हाँ, नियम है वो- बिल्कुल। उनको कुछ भी कर लेते उन्हें जाने में। हाँ, उनका ऐसा नियोग ही रहता है बेटा कि वो किसी नरक में ही जाते। तो पॉजिटिव सोच, ठीक है, वहाँ सम्यक तो प्राप्त करेंगे, वहाँ वेदना सम्यक तो प्राप्त है। बाहर नारक कृत दुख भोगत अंतर सुखरस घटा घटी, है ना। नारकी वहाँ पर नरकों में भी रहकर बाहर सब नारकी कृत दुख भोगते और अंदर अपने आत्मा का आनंद लेते हैं ना। तो इस प्रकार से देखो कैसे पुष्ट कर लेते हैं। जिनवाणी को सुन पढ़कर भी शब्द उसके याद आ गए। तो कषाय करे ना, हमने कहा नमी इतनी क्यों कषाय करती हो? क्या करे दीदी, चारित्र मोहिनी कर्म का उदय है। तो बहुत होशियार हो तुम बिल्कुल, है ना। जिनवाणी की भाषा बोलना सीख गए हो बिल्कुल, है ना। तुमको यहाँ चारित्र मोहिनी कर्म का किसा उदय आया है बिल्कुल, है ना। तो यहाँ इस प्रकार से भाषा बोलना सीख जाते हो। तो यहाँ कहते ऐसा जिनवाणी पढ़कर छल ग्रहण नहीं करना, क्योंकि चारित्र मोहिनी कहाँ से आया? सम्यक दर्शन तो अभी है नहीं, सम्यक दर्शन तो अभी है नहीं, तो फिर चारित्र मोहिनी कर्म का उदय कहाँ से आया? लीनता स्थिरता तो कोई प्रकट हुई नहीं है। तो इस प्रकार जिनवाणी पढ़कर भी हम अपनी कषायों को ऐसा ही पुष्ट कर लेते हैं, उसको सुरक्षित रख लेते हैं। सारा अपने पंडित टोडरमल जी साहब ने कहा, सारा दोष कर्मों पर डालता है और स्वयं महंत बना रहना चाहता है। क्या करे साहब, कर्म का उदय है तो कर्म बांधे किसने? कर्म बांधे किसने? स्वयं नहीं बांधे हैं, तो उदय नहीं आएंगे, तो वो कैसे उदय में आएंगे ही आएंगे बिल्कुल। अब अपना चर्चा करेंगे यहाँ पर। ये चारित्र मोहिनी कर्म की अपनी चर्चा कैसी है हो गई थी, और अपनी ये भेद प्रभेद की भी अपने चर्चा कर ली थी बिल्कुल, और कषाय कर्म की भी हो गई थी भाई। अब हाँ, अब 9 कषाय बिल्कुल। देखो 9 कषाय किसे कहते हैं? देखो 9 का अर्थ होता है ईशत, किंचित। 9 कषाय ना, 9 मतलब ईशत, किंचित, मंद, देश, है ना, देशघाती ना, उसको कहते हैं 9 कषाय कहते हैं। ये हास्य रति इत्यादि ना 9 कषाय हैं बिल्कुल। द्रव्य कषाय का उदय किसा है? पुद्गल में आता है। एक बात ध्यान रखना, द्रव्य कषाय का उदय किस में आता है? पुद्गल में। भाव कषाय का उदय जीव में आता है, क्योंकि परिणाम कौन करता है? जीव ही करता है, वो जीव विपाकी प्रकृति है बिल्कुल। और कैसे द्रव्य कषाय का उदय कैसा है? पुद्गल में आता है, वो पुद्गल विपाकी प्रकृति। आँखों का लाल होना, ये होना, है ना, ये सब कैसा है? पुद्गल में ही आता है बिल्कुल। तो 9 मतलब ईशत और किंचित, है ना। अल्प, ईशत कहो, किंचित कहो, अल्प कहो, मंद कहो, देशघाती कहो, सब एकार्थवाची शब्द है। किंचित कषाय कर्म को 9 कषाय कहते हैं बिल्कुल। वो असली रिवॉल्वर और नकली रिवॉल्वर, है ना। एक असली रिवॉल्वर और कैसा है? नकली रिवॉल्वर है बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ ही कहते हैं, वो सेठ जी क्या चोर चोरी करने आए ना, आए सेठानी का चोर आए हैं, जान रहा हूँ। तिजोरी खोल ली है, जान रहा हूँ। गहने निकाल लिए हैं, जान रहा हूँ बिल्कुल, है ना। चले गए लेके, जान रहा हूँ। बोले गहने नकली थे है ना, इसलिए कैसा है? मैं जान देख रहा हूँ, क्योंकि मेरा काम तो कैसा है? जानना देखना ही है बिल्कुल। तो असली और नकली बिल्कुल, है ना। तो ये कैसे? नकली रिवॉल्वर, है ना। घात तो करती है लेकिन उतना घात नहीं करती है। चारित्र गुण को अल्प घात करती है, उसको किसी 9 कषाय कहते हैं। अब देखो बेटा, ये कोई भी धर्म में 9 कषाय को कषाय नहीं कहा है। सब लोग क्रोध कषाय को ही क्रोध कषाय मानते हैं,
लेकिन जैन धर्म ऐसा धर्म है कि जिसमें कैसा है, ये हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, हाँ, भय करना भी कषाय है, डर लगना भी कषाय है। अब आप लोग को डर लगता है? अब तो निर्भय स्वरूपो अहम बस जब भी एक बार डर लगे ना तो 9 बार बोलना, निर्भय स्वरूपो अहम, निर्भय स्वरूपो हम। फिर बोलना, अजर हूँ अमर हूँ न मरता कभी, चिदानंद शाश्वत न डरता कभी। बस है ना कि संसार के जीव मरते भले, परम पद को शिवराज वंदन करे ना। प्रयोग करो, धर्म परिभाषा नहीं है, प्रयोगात्मक है बिल्कुल, है ना। जैसे वृद्धावस्था में होता है ना, कभी कंधे दुखते, कभी घुटने दुखते, ये दुखते हैं, तो आज पता नहीं कुछ विकल्प आ गया, तो मैंने कहा वस्तु का परिणमन एक जैसा नहीं रहता है ना, तुरंत समाधान मिल जाता है ना, एक जैसा रहता है बिल्कुल। चरखा चलता ना ही रे, चरखा हुआ पुराना पुराना चरखा होता है तो फिर रुक रुक के चलता है वो बिल्कुल। तो इसलिए हर बात में विचार कर लेना बिल्कुल ना। पेन टूट गया, ये टूट गया, वस्तु का परिणमन एक जैसा नहीं रहता है, तुरंत अपने को समाधान मिल जाता है ना। कषाय अपने को, नहीं तो इसने ऐसा कर दिया, उसके कारण वैसा हुआ, उसके कारण कितनी कषाय अपनी तीव्र होती है ना। तो हर बात में बस वस्तु का परिणमन एक जैसा नहीं रहता है बिल्कुल। अब आगे, अब अनंतानुबंधी किसे कहते हैं? मिथ्यात्व व कषाय एक साथ जाते हैं। मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी की 4 और दर्शन मोहिनी की 3 एक साथ कैसे है जाते हैं। हमेशा उदाहरण देती हूँ ना कि प्रधानमंत्री गया तो बॉडीगार्ड साथ में चले ही जाते हैं। आप लोग भी कोई मुझे एक उदाहरण खोज के बताना जो एक साथ चले जाते। मैंने तो आपको बताया है ना, कहीं भी जाना ना बेटा उदाहरण खोजते रहना और फिर इसको सिद्धांत में घटाना बिल्कुल ना। कोई मेरे को बताना, हाँ क्या कह रहे? जब वो छुट्टियां, हाँ, स्कूल से छुट्टी होती है तो सब कैसे हैं, एक साथ घर चले जाते हैं बिल्कुल, है ना। इसे मिथ्यात्व और कषाय, अनंतानुबंधी कषाय एक साथ ही जाती है। ये स्वरूपाचरण चारित्र के घात में निमित्त होती है। इसके उदय में जीव सम्यक्त को प्राप्त कर सकता नहीं। अनंत नाम है ना, अनंतानुबंधी, ये कैसी, इसको पत्थर की लकीर के 16 कषायों के 16 उदाहरण आपने देखे होंगे ना। ये किसके समान है? पत्थर की लकीर के समान, है ना। पत्थर की लकीर कैसे हैं, आसानी से मिटती नहीं है। तो अनंतानुबंधी कैसी है? पत्थर की लकीर के समान होती है बिल्कुल ना। और कैसे हैं? अब अनंत प्लस अनुबंध, संधि विच्छेद करें ना तो अनंत प्लस अनुबंध मतलब अनंतानुबंधी। जो अनंत मतलब संसार, संसार का एक नाम क्या है? अनंत है। अभव्य की अपेक्षा से अनंत है और भव्य की अपेक्षा से तो कैसा है? सादी शांत है बिल्कुल। वो सम्यक दर्शन प्राप्त करके वो संसार का अभाव कर सकता है। लेकिन अभव्य की अपेक्षा से तो कैसा है? सादी अनंत, अनंत काल तक उसका संसार, तो संसार का एक नाम अनंत है। अर्थात मिथ्यात्व परिणाम, मिथ्यात्व परिणाम को भी कैसे है? संसार कहते। अच्छा, संसार में राग द्वेष के अलावा क्या होता है? कुछ होता है? राग द्वेष के अलावा कुछ होता है? अनुष्का, कुछ होता है राग द्वेष के अलावा? हाँ, तो यहाँ ये कहते हैं कि इस प्रकार से अनु, अनु मतलब साथ साथ, 2 शब्द है ना, अनंत है ना, अनंत मतलब संसार, और अनु 3 शब्द आए। अनु मतलब साथ साथ, बंधी मतलब बंधने वाली, तो 3 शब्द आए। अनंत, अनंत है ना, और दूसरा है अनु, और तीसरा है बंधी, इसको बोलते अनंतानुबंधी। तो अनंत मतलब संसार, अनु मतलब साथ, मतलब मिथ्यात्व के साथ साथ, मिथ्यात्व के साथ साथ जो कषाय बनती है, बंधी मतलब बंधने वाली हो, उसको अनंतानुबंधी कहते हैं बिल्कुल, है ना। मिथ्यात्व परिणाम के साथ साथ बंधने वाली कषाय को अनंतानुबंधी कषाय, ये
अपने कल भी चर्चा की थी, ये सौन मुख से नष्ट नहीं होती, ये कन्वर्ट हो के कैसी होती है, नष्ट होती, फीवर के समान कन्वर्ट हो के कैसी होती है, नष्ट होती है। संसार की वृद्धि का कारण है ये अनंतानुबंधी कैसी है, संसार की वृद्धि का कारण है, सम्यक्त को प्रकट नहीं होने, जब तक इसका उदय रहता है तो ये सम्यक्त को प्रकट नहीं होने देती है। जो कषाय अनंत द्रव्य, क्षेत्र, काल एवं भाव से अनुबंध करे, अनुबंध मतलब संबंध जोड़े, उसे अनंतानुबंधी कषाय कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन है, और किसे कहते हैं अनंतानुबंधी, है ना, कि जो कषाय अनंत द्रव्य, क्षेत्र मतलब हाँ, पुद्गल द्रव्य में जो इष्ट अनिष्ट का परिणाम होता है, ये अच्छा है और ये बुरा है, ऐसा परिणाम होता है, वह कैसा है, द्रव्य, है ना, द्रव्य अनंत द्रव्य कषाय, बिल्कुल। क्षेत्र, पर क्षेत्र, ये क्षेत्र अच्छा है, ये क्षेत्र बुरा है, बिल्कुल, है ना। क्षेत्र कोई अच्छे नहीं होते हैं और कोई बुरे नहीं होते, क्षेत्र तो सब समान होते। वही क्षेत्र जंगल में किसी को कष्टकारक है, वही मुनिराज को जंगल में इष्टकारक होते हैं, बिल्कुल, है ना। और कैसे हमको लगता हम कैसे जंगल में रहेंगे मुनिराज जंगल में ही रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि मनुष्य तो माथा खाते हैं, है ना, और जानवर शरीर खाते हैं, और आत्मकल्याण के लिए उपयोग की ज़रूरत है, शरीर की ज़रूरत नहीं है। इससे तुम ले जाते हो तो ले जाओ, श्यालनियाँ खाने आती है ना मुनिराजों को वन जंगल में, तुमको ले जाना हो तो ले जाओ, हमें तो इस शरीर की कोई ज़रूरत नहीं है। घर में दीपावली का समय हो और अपनी काम वाली बाई बोले, दीदी ये सामान ले जाऊं जो अपने बहुत दिन से रखा है, ले जा, हमको कोई ज़रूरत नहीं है। उसी प्रकार सियालनियाँ खाने आती शरीर को तो ले जाओ, हमें कोई ज़रूरत नहीं है ना, हमें तो कैसा है, आत्मकल्याण के लिए हमारे उपयोग की ज़रूरत है। तो इस प्रकार से यहाँ कहते क्षेत्र, काल, समय में, अरे हमारा तो बहुत बुरा समय चल रहा है, समय कोई अच्छा और बुरा होता नहीं है, उस सर्पणी और अवसर्पणी काल में ऐसा कोई समय नहीं होता है। हम उसमें कैसा है, इष्ट अनिष्ट बना, ये समय अच्छा है, ये समय बुरा है, अब तुम्हारा बुरा समय चल रहा है, अब तुम्हारा अच्छा समय चल रहा है। ज्योतिषों के चक्कर में पड़ना नहीं, गांठ बांध लो, कभी ज्योतिषों से कोई बात नहीं पूछेंगे, है ना। मैं तो एक बार पूछा तो फंस गई, तो कान पकड़ लिए। अब कभी कोई ज्योतिष से पूछना नहीं, अपने परिणाम अपने ज्योतिष हैं, अपन अच्छे परिणाम रखो तो अपना सब बुरा हो, अच्छा ही होगा, और अपने बुरे परिणाम अपने अच्छे भी रखे, और कदाचित पियासी बुरा भी हो गया, अच्छा ना, पूर्व कर्म झड़ गए, बहुत बढ़िया, यहाँ तो दोनों हाथ पे लड्डू जैन दर्शन ऐसा है कि दोनों हाथ में कर्म का उदय आ जाए, बहुत बढ़िया है, चलो खिरने के लिए आए हैं, झड़ने के लिए आए हैं, बिल्कुल, है ना। तो दोनों तरफ से अपन विचार कर सकते हैं। तो काल की अपेक्षा से कैसा है, भाव, परिणाम, है ना, अरे ये मेरे बुरे परिणाम क्यों आ गए, ये परिणाम तो आना नहीं चाहिए था, बिल्कुल, है ना। परिणाम पलट गया, मैं तो जो का त्यों रह गया। जब भी कोई बुरे परिणाम आए, अच्छे परिणाम आए, है ना, अरे ये परिणाम क्यों आए, अच्छे आए तो भी विचार करना, है ना। परिणाम पलट गया, मैं तो जो का त्यों रह गया, बस वो फिल्म की रील आगे बढ़ गई है ना, मेरे में क्या हुआ, मेरे में कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव को अनुबंध करे, है ना, संबंध जोड़े, उसे क्या कहते, अनंतानुबंधी कषाय कहते। ये मेरे हैं पर द्रव्य में, है ना, ये शरीर मेरा है, मैं इसका स्वामी हूँ, मैं इसका कर्ता हूँ, मैं इसका भोक्ता हूँ, बिल्कुल ना। तो इस प्रकार से एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व बुद्धि होती है, तो वह सब कैसा है, परभाव में संबंध जोड़ता है। अन्याय, अनीति, अविवेकपूर्वक, राज्य विरुद्ध, लोक विरुद्ध, धर्म विरुद्ध, अमर्यादित से होने वाले जीव के भाव को भी कैसा है, कषाय कहते हैं। अन्याय जो सम्यक दृष्टि होता है ना, माथे पे लिखा रहता है प्यांशी कि ये सम्यक दृष्टि है या मिथ्या दृष्टि है, आगम में उसका लक्षण बता दिया है ना। अन्याय, अनीति और अभक्ष का त्यागी,
है ना, वो कैसा है सम्यक दृष्टि। अन्याय है ना, मतलब राज्य के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करेगा। जो नियम बनाए हैं, ट्रैफिक रूल्स के जो नियम बनाए हैं, जो गवर्नमेंट ने कहा है कि आपको प्लेटफॉर्म टिकट लेना है, जो नियम बना, प्लेटफॉर्म टिकट नहीं लिया तो कभी सम्यक दर्शन नहीं होगा, क्योंकि अपने राज्य के विरुद्ध कार्य किया है। बिल्कुल, हम वहाँ फैसिलिटी सब चाहते हैं और मतलब वो टिकट लेना नहीं चाहते, तो फिर कैसे काम होगा? तो कैसे हैं अन्याय, मतलब कोई भी राज्य के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं करना, जो उनके नियम। वहाँ राज्य नहीं बैठा, जैसे अपनी संस्था है, अब संस्था में जो रूल बनाए हैं तो उसके रूल के विरुद्ध काम नहीं करना। जूते चप्पल अगर जहाँ कहे तो वहाँ के वहीं ही रखना, जहाँ की वस्तु कैसी जहाँ रखना, है ना। टेबल कुर्सी इधर उधर ले भी गए तो जहाँ की वस्तु कैसे है जहाँ रखना, चाहे संस्था हो, है ना। और ये कैसे राज्य के विरुद्ध कोई गवर्नमेंट के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करना। अनीति, अनीति मतलब समाज के विरुद्ध। अब समाज में नियम बनाया है कि कैसा है दूसरी जाति में विवाह नहीं करना चाहिए, जैसे हम लोग का समाज है ना, उसमें नियम बनाया है कि कोई भी विवाह रात्रि में नहीं होगा। हमारे में विवाह रात्रि में नहीं होते हैं, है ना। और दूसरा, आलू प्याज अभक्ष कुछ नहीं बनेगा, चाहे लोग अपने घर में भी खाते हो, लेकिन शादी ब्याह में नहीं बनाएंगे, है ना। ये सा नियम बना दिया है, तो उस नियम का उल्लंघन, ये समाज के विरुद्ध, संस्था के विरुद्ध, संस्था के विरुद्ध जो संस्था में नियम बनाए, भाई नीचे के बर्तन ऊपर नहीं लाना, है ना, तो फिर नहीं लाना चाहिए। और कदाचित ले आए तो अपने हाथ से जाके नीचे रख दो, बिल्कुल। तो जो अपने नियम और रूल बनाए हैं उसका पालन नहीं करोगे तो सम्यक दर्शन नहीं है। अविवेक पूर्वक, है ना, विधर्मियों से विवाह नहीं करना, राज्य के विरुद्ध, लोग के विरुद्ध, है ना, ये टोल टैक्स वगैरह नहीं देना, धर्म के विरुद्ध, है ना, सप्त व्यसन आदि का कैसा है सेवन नहीं करना, अमर्यादित रूप से, है ना। तो कैसे हैं यहाँ ये कहते हैं कि अमर्यादा मतलब जो भी मर्यादा को टालना, देव सास गुरु का कैसा है ना, बराबर उसकी मर्यादा रखना, मंदिर की बराबर मर्यादा रखना, बिल्कुल। और ऐसे होने वाले जीव के कषाय भाव होते हैं। 52 प्रकार की कैसा है बेटा कषाय बताई है भाव दीपिका में, 52 प्रकार, 52 कैसे, 13 चौक 52, 13 कैसी आई, 13 कैसी आई, है ना। एक तो अनंतानुबंधी की 4 और 9 कषाय, तो कितनी हो गई 13। तो अनंतानुबंधी की 13, अप्रत्याख्यान की 13, प्रत्याख्यान की 13 और संज्वलन की 13, है ना। ऐसे 52 प्रकार की सामान्य तो अपन कैसे हैं 4 प्रकार की, 16 प्रकार की, 25 प्रकार की, लेकिन भाव दीपिका ग्रंथ में 52 प्रकार की कैसी कषायों का वर्णन किया गया है, बिल्कुल। अब यहाँ ये कहते हैं कि अप्रत्याख्यानावरण किसे कहते हैं। अप्रत्याख्यान, यह कषाय सम्यक्त और चारित्र दोनों को घात करती। कौन सी? अनंतानुबंधी। सम्यक्त को भी घात करती है, प्रकट नहीं होने देती है, और कषाय को भी कैसी है ना, कषाय, हाँ कषाय, सम्यक्त और चारित्र दोनों का कैसा है घात करती। घात करती मतलब प्रकट होने नहीं देती है। अब कहते हैं अप्रत्याख्यान। अब कहते हैं अप्रत्याख्यान कषाय कर्म किसे कहते हैं। ये इसके स्वामी कौन हैं? सम्यक दृष्टि। इसके किसको होती है कषाय? सम्यक दृष्टियों को होती है, बिल्कुल। और अनंतानुबंधी के स्वामी कौन है? मिथ्या दृष्टि, बिल्कुल। हाँ, अब कहती है देश चारित्र को घात करती है ना। ये किसको घात करती है? देश। सम्यक तो प्रकट हो गया, लेकिन संयम को प्रकट नहीं होने देती। जब अप्रत्याख्यानावरणी कषाय का उदय रहता है तो संयम को कैसी है? प्रकट नहीं होने देती। इसको बोला है खेत में हल के समान, उसको पत्थर की लकीर के समान। और इसको बोलते हैं खेत में, है ना, हल होता है ना, तो वो मिट्टी की जो हल जोतते ना, तो फिर कितने टाइम तक रहती, या तो फिर कीचड़ में है कोई ट्रक निकले, अब निशान बन जाते हैं ना, फिर लेकिन कुछ टाइम बाद वो कैसा है? मिट जाते हैं। तो ये कषाय कैसी रहती है? खेत में हल के समान, है ना, ज़्यादा टाइम तक टिकती नहीं। अनंतानुबंधी को पत्थर की लकीर के समान कहा है। हाँ, क्या कह रहे बेटा?
हाँ, पत्थर की लकीर नहीं खींचती, पत्थर की लकीर नहीं खींचती है। ये दिन भर तो पत्थर काटते रहते हैं यहाँ पर, बिल्कुल है ना। और जरा मूर्तियों पर सब लिखा रहता है, तो फिर मूर्तियों पर लिखा रहता है तो फिर सब। अब कहते हैं कि देखो, ये कहते अ मतलब किंचित, ईशत मतलब अल्प, प्रत्याख्यान, 3 शब्द आए बेटा, है ना। अप्रत्याख्यान, अ मतलब कैसा है, किंचित, ईशत, अल्प, ये अल्प होती है, बिल्कुल, है ना। और प्रत्याख्यान मतलब त्याग। और आवरण मतलब ढकना। जैसे बादल कैसे आ जाते हैं तो सूर्य को क्या करते हैं, ढक देते हैं उसको, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं त्याग, अर्थात किंचित त्याग। इसमें त्याग के भाव कैसे होते हैं, बहुत अल्प होते हैं। अर्थात देश चारित्र, इसका दूसरा नाम कैसा, देश चारित्र कहो, संयम, द्रव्य व्रत, अर्थात बुद्धिपूर्वक शुभोपयोग रूप बाह्य व्रतों का ग्रहण, है ना। भाव व्रत चारित्र, अर्थात 2 कषाय चौकड़ी के अभाव में व्यक्त होने वाली वीतरागता। अप्रत्याख्यान में क्या होता है ना, सम्यक दृष्टि को 1 कषाय चौकड़ी का अभाव, और कैसे कहते हैं देशव्रति को 2 कषाय। 3 बातें इसमें याद रखना। जैसे मिथ्यात्व में उसके स्वामी कौन, मिथ्या दृष्टि, है ना। कषाय कौन सी, अनंतानुपद। गुणस्थान कौन सा, पहला। अब सम्यक दृष्टि, है ना, ये सम्यक दृष्टि है। गुणस्थान कौन सा, कितनी कषाय का भाव, 1 कषाय चौकड़ी का अभाव। अब देश चारित्र के स्वामी कौन, हाँ बिल्कुल, हाँ देश, इसमें न्याय नीति, है ना, को ढकने वाले, बिल्कुल, है ना। अब यहाँ ये कहते हैं कि ये अप्रत्याख्यान, स्वामी कौन, सम्यक दृष्टि, कितनी कषाय चौकड़ी का भाव, 1 कषाय। गुणस्थान कौन सा, चौथा, बिल्कुल, है ना। अब यहाँ ये कहते हैं कि इस प्रकार 2 कषाय चौकड़ी के अभाव में व्यक्त होने वाली वीतरागता, जैसे न्याय नीति, विवेक पूर्वक, है ना, और राज्य के विरुद्ध अविरुद्ध मर्यादा पूर्वक होने वाले जीव के कैसे हैं, अकषाय भाव रहते हैं। देखो, आवरण मतलब ढकना, यहाँ ढकने का अर्थ कैसा है, प्रकट नहीं होना बेटा, है ना। ढकने का अर्थ घात नहीं लेना बेटा। घात का एक शब्द हमेशा याद रखना। घात किसे कहते हैं, जिनागम में घात का अर्थ क्या है, स्वभाव का अंश जो पर्याय में प्रकट नहीं होए उसे घात कहते हैं। ये डेफिनेशन याद रखना घात की। घात का अर्थ नष्ट नहीं है, स्वभाव का अंश हाँ, है ना, स्वभाव का अंश पर्याय में प्रकट नहीं। अदिति तुम लिखती नहीं हो कोई चीज़, बिल्कुल, हाँ, पेन नहीं लाई, बिल्कुल। स्वभाव का अंश कितनी, मैं कुछ बच्चों को देती, सब एक ही जैसे कृति है, बराबर नोट करती है हर चीज़ को, बिल्कुल मिष्टी है सर। स्वभाव का अंश पर्याय में प्रकट नहीं होना ही घात है। अब तुम्हारे कहाँ हैं, कितना झूठ बोलोगी। अब तो जो लड़की को झूठ बोलेगी मैं तो सीधे गायनेकोलॉजिस्ट के पास ले जाऊंगी उसको, बस, बिल्कुल, है ना। हाँ, ये घात है, बिल्कुल, है ना। चलिए, शेष चर्चा अपन कैसी है बाद में करेंगे, समय अपना हो गया है। चलो, हाँ, नहीं ला पाए बेटा, ये वाली बोलो, इसी में से बोलो, बिल्कुल। हाँ, इसमें से देखो अपनी कौन सी गाथाएँ हैं, बिल्कुल। तुमको छठी गाथा याद है, छठी गाथा याद है, बहुत कुछ महत्वपूर्ण गाथा है, बिल्कुल। इसमें तो तुम्हारा है ना वो याद है, ये दूसरा 22वां कलश याद है तुमको, 22वां कलश पढ़ो बेटा, बहुत बढ़िया है, बिल्कुल। चलो अपन पढ़ेंगे। 10वां पढ़ लो, 10वां कलश है। आत्म स्वभावं परभाव भिन्न आपूर्णमाद्यन्त विमोक्तमेकं विलीन संकल्प विकल्पजालं प्रकाशयन् शोधनयोऽभ्युदेति प्रकाशयन्
प्रकाशयन शोधनयोऽभ्युदेति। जय हो। माता की जय हो। बस्ती की बस्ती में मस्त रहने वाली समस्त वीतरागी संतों की जय हो। अद्भुत शासन नायक श्री भगवान महावीर स्वामी की जय हो। सबको जैन धर्म की जय हो। एक साथ बोलिए जय भीम, जय